हेलो केम छो धोरण 8 वाला विद्यार्थीओ। चलो आपणे प्रश्न 2 इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। एक दुष्यंत और दूसरा है सर्वदमन। तो पहला आपणे दुष्यंत विषे समझीशुं। बधा ध्यानथी सांभळजो कारण के पछी तमारे ध्यानथी समझी सांभळी अने जाते लखवानुं छे। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। हवे आपणे सर्वदमन विषे समझीशुं। ध्यानथी तमे लोको समझो, बराबर। चलो, सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वे मानता नहीं है। पर वो उनकी बातें मानती नहीं है। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है। फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। तो ये बाळकनुं नाम शुं छे? सर्वदमन छे, बराबर। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। तो आ बे टूकड़ो तमारे लखवानी छे। आगळ जुओ प्रश्न 3। इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हवे तमारे आ बराबर वाँचवानो छे फकरो, बराबर। अने पछी एनी उपरथी बाजुमां आपेला सवाल जवाब लखवाना छे। आपणे पहला फकरो वाँचीशुं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के लिए को उजागर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। यह एक पौधा खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। तो आपणे आ फकरो वाँचो। हवे एनी परथी आपणे एना सवाल जवाब समझवाना छे। चलो, पहलो सवाल छे, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो फकरा में जुओ आपेलू छे कि एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। जैविक भंडार घर होता है। हवे दूसरा है, जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है? तो जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। तीसरा सवाल है, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो इस परिच्छेद का उचित शीर्षक है जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। चलो, चौथा में छे पर्याय वाँची लिखिए। तो जंगलનું पर्याय वाँची शुं थशे? वन। पछी घर, तो घरનું शुं थशे? गृह या आवास। बहुत तो अधिक।
नीचे देखिए आगे 5वां सवाल, इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। अब इस परिच्छेद के आधार पर हमें 2 सवाल बनाने हैं, तो कोई भी 2 सवाल हम बना सकते हैं। एक है जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, और दूसरा है जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो हमने इस परिच्छेद से 2 सवाल बनाए हैं। आप दूसरे 2 सवाल भी बना सकते हैं। सोच अपनी अपनी। प्रश्न 4, सोच अपनी अपनी। आप कौन कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो ये आपको अपने आप लिखना है कि आपको कौन से टीवी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। दूसरा है, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आए तो आप क्या करेंगे। चलो, तो હું તમને બીજો સવાલનો જવાબ કહું છું। પહેલો સવાલનો જવાબ તમારે જાતે લખવાનો છે પ્રશ્ન 4નો। तो कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि धरतीकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊंगा, भागो भागो, जल्दी बाहर निकल जाओ, धरतीकंप आया। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ में सभा भवन से बाहर आ जाऊंगा और सुरक्षित जगह पर चला जाऊंगा, और मेरे साथ जो लोग होंगे उन्हें भी सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। बाय।